हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने बहुत सोच समझ कर बनाया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आने लगे हॉस्पिटल में। देखो तो आसपास देखे तो कई पेशेंट ऐसे दिखते हैं जिसके मिस्ड अबॉर्शन और अबॉर्शन मिसकैरेज होते जाते हैं। हिंदी में बोले तो गर्भपात। बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे पेशेंट आने लगे। पहले इतना नहीं होता था और अब तो बहुत ही ज़्यादा होने लगे हैं। तो इसका मेन कारण क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, और किसी किसी को तो पता भी नहीं चलता है कि ये हो क्यों रहा है। आखिर मैंने ऐसा कुछ खाया पिया नहीं, गर्म कुछ नहीं खाया, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो आगे इस वीडियो में अपन बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसी वीडियो में इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, कम से कम अब 50% केसेस ऐसे आने लगे हैं जिसमें गर्भपात होते हैं और पता भी नहीं चलता कि क्यों हो रहा है। और इसका मेन कारण तो ये है कि अगर किसी को पहले पहले हिस्ट्री नहीं है कि अबॉर्शन नहीं हुआ है और फर्स्ट टाइम में कुछ भी ऐसा सारी रिपोर्ट ब्लड वगैरह की नॉर्मल आई है, यूट्रस यानी कि सोनोग्राफी वगैरह नॉर्मल आई है, और फिर भी अबॉर्शन हो गया है, तो ये कमजोरी हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अगर वो भी ठीक है तो हो सकता है कि पिछले लोग मतलब तुमने गोली खाई हो गर्भपात की। अगर गोली खाते हैं तो कम से कम 1 साल तक कंसीव नहीं हो पाता है बच्चा। ये अधिकतर लोगों को पता है, फिर भी गोलियां खा लेते हैं। और मेन कारण ये है कि एक बार गोली खाने पर 1 साल तक बेबी कंसीव नहीं होता है। और फिर अगर कोई घर पे ऐसे कर लेते हैं कि कोई पपीता खा रहा है, काढ़ा बना के पी रहा है, या ऐसा कुछ गर्म जिससे वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। वेट लॉस उन्हीं चीज़ों से ज़्यादा होता है जिनसे गर्भपात होता है, यानी कि गर्म चीज़ें होती, गर्म चीज़ों से ही ज़्यादा वेट लॉस होता है। वो ज़्यादा खाने से गर्भपात आगे जाके होने लगता है। वो ऐसे कि ब्लड पतला होने लगता है और फिर प्लेसेंटा बनने में प्लेसेंटा बन ही नहीं पाता है। तो प्लेसेंटा नहीं बन पाता है तो प्लेसेंटा यानी कि मालवी में हिंदी में बोले तो आमल जिसको बोलते हैं, तो वो आमल नहीं बन पाती है। और वो पहले 3 महीने में बनती है। जो नहीं बन पाती है उसके कारण गर्भपात हो जाता है, क्योंकि आमल के द्वारा ही बच्चे ठहरते हैं। बच्चे आगे को ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिशन जो भी मिलता है वो प्लेसेंटा से ही मिलता है, तो इसलिए गर्भपात हो जाता है। और अधिकतर गर्भपात पहले के 3 महीने में ही होता है। और मैंने बहुत सारे केस देखे हैं हॉस्पिटल में। तो एक तो ये प्लेसेंटा नहीं बनना, और दूसरा कि टेबलेट खा ली हो 1-2 बार तो फिर 1-2 साल तक दिक्कत आती है। और तीसरा आ जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम से नहीं है, मतलब फिक्स टाइम नहीं है, किसी का 3-4 महीने में आ रहा है तो किसी का 15 दिन में आ रहा है। तो वो उसका मेन कारण होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर किसी का यूट्रस कमज़ोर होने लगा। आजकल का खान पान तो पता ही है, पूरा अच्छे से नहीं होता, पहले जैसा खाना पीना नहीं है, तो कमज़ोरी बॉडी में रहती ही है। तो आप ऐसी गलती नहीं करें कि वेट लॉस करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा गरम गरम खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो वेट लॉस करने के चक्कर में पता चले कि आगे की लाइफ पूरी ख़राब हो जाती है। क्योंकि अधिकतर कपल ऐसे ही आते हैं कि वेट लॉस किया था तो पपीता या गरम गरम कुछ भी खाना पीना, कोई जीरा पानी, अजवाइन कुछ तो भी पी रहा है, तो उससे तो दिक्कत आती है आगे जाके। तो पहली बात तो किसी को कंसीव नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। और घर में खुद से कुछ भी नहीं खाए पिए, क्योंकि पहले जैसी हेल्थ अब किसी की भी नहीं रहती है। तो अच्छे से जो नॉर्मल खाना चल रहा है वही खाए, कुछ स्पेशल नहीं खाए। वो कोई बोल देते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे कि किसी को पूजा वगैरह करनी है तो वो टाइम आगे बढ़ाना है तो वो टेबलेट खा रहा है, कोई मिनी पिल्स खा रहा है, तो कोई गर्भपात की टेबलेट खा रहा है।